Hi, I'm Sanjay. I welcome you to my YouTube channel Learn with Sanjay. आज हम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे यह लेसन का पार्ट 3 देख रहे हैं। हमने पार्ट 2 के लास्ट पोर्शन में यह बताया था, एक कस्टमर एस्ट्रोलॉजर के पास रात के समय में जब वह दुकान बंद कर रहा होता है तब वह आता है और उसको बोलता है कि हमें हमारा भविष्य बताओ, और बाद में वह यह भी बोलता है कि आपने अगर सही नहीं बताया तो मैं आपके पास के पूरे पैसे ले लूंगा। तो फिर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अगर सही बताया तो आप 5 रुपए दोगे, तो वो बोलता है नहीं। फिर वह बार्गेनिंग चलती है, आर्गुमेंट्स होती है और लास्ट में 8 आना यह देना तय होता है और यह समझौते पर वह एस्ट्रोलॉजर भी तैयार होता है। तो आगे अब क्या होता है वह स्टोरी में वह हम अभी देखेंगे। पार्ट 2 हमने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 पे लास्ट लाइन पे स्टॉप किया था, तो वहीं से अभी हम शुरू करते हैं। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लीट चीरुट। एस्ट्रोलॉजर जो है वह आसमान के तरफ देखकर प्रेयर भगवान के पास भेजता है, ऐसा वह वहां पर नाटक करता है। और वह जो दूसरा व्यक्ति आया रहता है भविष्य देखने के लिए, वह अपनी चिरूट यानी सिगार, वह सिगारेट जलाकर वह बाजू में बैठ जाता है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लीम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। जब वह माचिस की तीली जलाता है तो उसके चेहरे पर प्रकाश गिरता है और उतने में ही वह चेहरे की झलक यह एस्ट्रोलॉजर देख लेता है। There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. यानी यह सारा डिस्टर्बेंस वह जगह में था। जो रास्ते से आने जाने वाली कार्स है वह अपने हॉर्न जो है कार्स के वह जोर जोर से बजाते थे। हूटेड मीन्स साउंडेड हॉर्न, हॉर्न बजाना। उसके बाद वहां से आने जाने के रास्ते पे जो घोड़ा गाड़ी चलती थी तो वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स जो थे वह अपने घोड़ों के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। द बैबल ऑफ द क्राउड, यानी जो भीड़ में लोग एक दूसरे से बात करने की वजह से जो आवाज होती थी वह था बैबल ऑफ द क्राउड। तो उसका भी आवाज बहुत था, जिसके वजह से वो पार्क का जो सेमी डार्कनेस था, कंप्लीट डार्कनेस नहीं था, क्योंकि आजू बाजू के शॉप्स का इधर का उधर का वहां पर उजाला आ रहा था, जिसके वजह से कंप्लीट डार्कनेस नहीं था, इसलिए उसको कहा है सेमी डार्कनेस। तो वह पूरा एजिटेट यानी डिस्टर्ब्ड हो गया था। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चीरूट पफिंग आउट सैट देयर रूथलेसली। सकिंग मीन्स अंदर खींचना, पफिंग आउट यानी बाहर फेंकना। तो सिगारेट ऐसे अंदर खींच रहा था और उसका धुआं जो है वह बाहर फेंक रहा था, और एक जगह पर मर्सीलेसली, रूथलेसली यानी क्रूएली, निर्दयता से वहां बैठा था। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, जिसके वजह से एस्ट्रोलॉजर बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। एक तो उसने उसके चेहरे की झलक देख ली थी, यह एक कारण था। दूसरा कारण था कि वह कार्स का आवाज, वो घोड़ा गाड़ी के जो ड्राइवर्स थे उनका आवाज, और उसके बाद में द बैबल ऑफ द क्राउड, वह लोगों के भीड़ का आवाज, उसके वजह से उसको भी बहुत डिस्टर्ब हो गया था। ही फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। हियर टेक योर आना बैक, I am not used to such challenges. It is late for me today. He made preparations to bundle up. तो यह एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, उसको बोला कि ये 8 आना जो आपने मेरे को दिए ये वापस ले लो। ऐसे चैलेंजेस की मेरे को बिल्कुल आदत नहीं है। मैं आज घर जाने के लिए बहुत लेट हो गया हूं। और उसने अपना सामान जो है वह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। The other held his wrist and said, "You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing." तो वो जो दूसरा व्यक्ति था उसने क्या किया, इसकी कलाई पकड़ी, रिस्ट, और बोला कि आप अभी इसमें से छूट नहीं सकते हो। मैं यहां से जा रहा था तो मैं आपके वजह से यहां खींचा चला आया, तो मैं आपको अभी जाने नहीं दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीफ एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकम फेंट। उसका यह जवाब सुनकर
एस्ट्रोलॉजर जो है वह कांपने लग गया। उसका आवाज भी ऐसा कांप रहा था और उसका आवाज जो है वह फेंट हो गया, अस्पष्ट हो गया। देन लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। तो यह उसको विनती कर रहा था कि आज मेरे को छोड़ दो, मैं आपके साथ कल बात करूंगा। लेकिन वह जो दूसरा इंसान उसके पास आया था वह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। The other thrust his palm in his face and said, "Challenge is challenge, go on." तो जो दूसरा व्यक्ति है उसने इसका हाथ पकड़ा और ऐसा मुंह के तरफ ले जाते हुए बोला कि चैलेंज इज चैलेंज, आपको आगे चलना ही है, अब आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसा बोलने के बाद अब इसको एस्ट्रोलॉजर को जबरदस्ती हो गई थी कि द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, देयर इज अ वुमन। ये चालू हो गया कि एक वुमन है, एक औरत है जो आपसे उसकी बनती नहीं है वगैरह। ऐसा शुरू करते से ही वह व्यक्ति ने बोला स्टॉप, बिल्कुल आगे नहीं बात करना। स्टॉप, सेड द अदर, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, आंसर दिस एंड गो। जैसे इसने मुंह खोला कि देयर इज अ वुमन, तो वह दूसरा बोलता है स्टॉप, शांत बैठो, आप बिल्कुल आगे कोई बात नहीं करोगे, मेरे को ये कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना ही बताओ कि जिस चीज की मैं सर्च कर रहा हूं आज उसमें मैं सक्सीड होऊंगा या नहीं होऊंगा। इतने ही एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और आपको छुट्टी मिलेगी। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। नहीं तो मैं यहां से आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आप सारे कॉइन्स जो है मेरे को वो नहीं दोगे। डिसगॉर्ज का मीनिंग दिया है यील्ड, सरेंडर अंडर प्रेशर, यानी सरेंडर करना, शरण जाना। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड फ्यू इनकैंटेशंस एंड रिप्लाइड, ऑल राइट, आई विल स्पीक। इनकैंटेशंस मीन्स सपोजली मैजिकल वर्ड्स। तो एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स बड़बड़ाया और बोला ठीक है मैं बोलूंगा, बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक। आपको जो भी बातें सच है वह अगर मैंने बताया तो आप हमें 1 रुपया दोगे, अगर नहीं देते हो तो मैं मेरा मुंह जो है वह बिल्कुल नहीं खोलूंगा और आपको जो करना है वो कर लो। ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोला। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड। हैगलिंग मीन्स बार्गेनिंग, यानी बहुत बार्गेनिंग करने के बाद जो दूसरा व्यक्ति है वह एग्री हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वेर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। एस्ट्रोलॉजर बोला कि आप मर गए ऐसा समझकर आपको छोड़ दिया था, एम आई राइट, मेरा बराबर है। टेल मी मोर। यह बोलने के बाद वो बोलता है यस यस, और बोलो। देन एस्ट्रोलॉजर बोलता है अ नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। एक बार आपको चाकू भी मारा था। यह बोलने के बाद वह व्यक्ति बहुत ही खुश हो जाता है। वो बोलता है गुड फेलो, he bared his chest to show the scar, what else। वो बोलता है गुड फेलो और वह अपनी जो चेस्ट है वह खोल कर बताता है। बेयर्ड, बेयर्ड मीन्स ओपन्ड, तो ओपन करके बताता है जहां पर उसको चाकू मारने का जो स्कार था वह दिखाता है और बोलता है और इससे ज्यादा बोलो कुछ। एंड देन यू वेर पुश इन टू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वेर लेफ्ट फॉर डेड। और चाकू मारने के बाद आपको खेत के कुएं में ढकेल दिया था और आपको कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया था। I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well। passerby यानी रास्ते से आने जाने वाला व्यक्ति और peep यानी झांक कर देखना। exclaimed the other overwhelmed by enthusiasm। overwhelmed means overpowered। तो वह जो दूसरा व्यक्ति था तो वह एकदम उत्साहित होकर, बहुत खुश होकर वह बोल रहा था कि अगर वहां से रास्ते से जाने वाला व्यक्ति अगर वह कुएं में झांक कर नहीं देखता तो मैं तो मर गया होता।
When shall I get at him? He asked, clenching his fist. तो वह व्यक्ति ने एस्ट्रोलॉजर की फिस्ट पकड़कर बहुत खुश होकर पूछा कि वह व्यक्ति तक जिसने मेरे को चाकू मारा था, जिसने मेरे को कुएं में ढकेल दिया था, उस व्यक्ति तक मैं कब पहुंचूंगा? तो इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, he died 4 months ago in a far off town. You will never see any more of him. तो एस्ट्रोलॉजर बोला कि आप उसको अगले जन्म में मिलोगे, क्योंकि वह यहां से दूर के गांव में 4 महीने पहले ही मर गया है और उसको आप इसके बाद कभी देख नहीं पाओगे। द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट, जो दूसरा व्यक्ति जब उसने सुना कि वो व्यक्ति मर गया, उसको अब अगले जन्म में ही आप मिलोगे, ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने बताने के बाद उसको बड़ा दुख हुआ और वो ग्रोन मीन्स अटर्ड सम वर्ड ड्यू टू सैडनेस, क्योंकि वो मर गया यह मालूम होने के वजह से वह दुखी हो गया, क्योंकि उसको पकड़कर उसको मारना था। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, गुरु नायक कि यू नो माई नेम। द अदर सेड टेकन अबैक। वो दूसरे व्यक्ति ने एस्ट्रोलॉजर को तो नाम बताया नहीं था, फिर भी उसने उसका नाम बता दिया। तो यह सुनकर वह गुरु नायक जो था वह एकदम टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज, एकदम सरप्राइज हो गया। उसको समझ ही नहीं रहा था कि ये कैसा भविष्य वाला है, इसको इतना सारा कैसे पता है। तो आगे क्या हुआ यह हम आगे के लास्ट पार्ट में देखेंगे। यहां हम अभी रुक जाते हैं। आपको जरूर यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।